आज के दिन मैं गुरुजी महाराज के दरबार का, मेरे घर का जो मंदिर है उसकी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सारा सामान यहाँ से उठा लिया है। अब मैं बाकी जो फर्नीचर है वो भी हटाऊँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। तो वैसे तो मेरे पूरे दिन की शुरुआत ना पूजा से ही होती है, लेकिन आज मैंने सोचा बाद में ही, पूरी क्लीनिंग के बाद ही मैं दिया जलाने वाली हूँ। और पूरा फर्नीचर मैं यहाँ से हटाने वाली हूँ, तो उसके लिए थोड़ी बहुत मैंने हेल्प ले ली यहाँ पे। और रोज़ जो होता है, जैसे हम जब दिया जलाते हैं तो मैं दिया की थाली, दिया बाती ये सब वॉश तो कर ही लेती हूँ। लेकिन डीप क्लीनिंग वाले दिन जहाँ-जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, कॉर्नर्स और ऊपर की चीज़ें, जैसे इस स्वरूप का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये मैं रोज़ नहीं क्लीन कर पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से आज क्लीन कर लूँगी। ये जो डेकोरेशन के लिए हम लोग प्लास्टिक के या आर्टिफिशियल फ्लावर्स लाते हैं ना, ये भी बहुत गंदे हो जाते हैं। मेरे ये तो वाइट कलर के हैं, तो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। अक्सर मैं इनको डस्टिंग कर देती हूँ, लेकिन उसके बावजूद इनमें थोड़ा ब्लैक कलर सा हो जाते हैं ये सारे। सो इनको मैं आज वॉश कर लूँगी और थैंकफुली ये सारे डिटैचेबल हैं, तो बड़े ईज़िली ये साफ़ भी हो जाते हैं। इनको सिर्फ़ निकाल लो और उसके बाद वॉश कर लो। सो इनके वॉश के लिए भी ज़्यादा कुछ तो लगता नहीं है। मैं तो सिर्फ़ पानी में जो घर का ही लिक्विड, अपना डिश वॉश वाले जो लिक्विड्स होते हैं, उन्हीं को डाल के उनको ना थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ। 5-10 मिनट, आई थिंक 5-10 मिनट के लिए भी आपने इनको भिगो दिया तो इनकी जो मिट्टी है, इनके जो गंदा जो भी काला है वो फूल जाता है, अच्छे से निकल जाता है। ज़्यादा इनको कुछ करना नहीं पड़ता है। जब तक ये यहाँ पे भीग रहे हैं, तब तक मैं अपना दरबार की भी क्लीनिंग कर लूँगी। अच्छा, दरबार का ये जो कारपेट है, यूजुअली मैं 2-4 महीनों में हमेशा वॉश कर लेती हूँ, और जिस महीने मैं वॉश नहीं कर रही हूँ उस महीने ही मैं सिर्फ़ वैक्यूम कर रही हूँ। यहाँ मेरे जो फ्लावर्स थे वो भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं, सारी मिट्टी निकल गई है इसकी। बस थोड़ा-सा फ्रेश वाटर में अब मैं थोड़ा-सा इनको क्लीन कर लूँगी और बाहर सूखने के लिए रख दूँगी। धूप में इन्हें सूखने के लिए रख दूँगी तो जल्दी से ये सूख भी जाएँगे। अदरवाइज़ कई बार मेरे को अगर टाइम ना मिले ना, तो मैं तो सीधा लगा भी देती हूँ, क्योंकि पानी झाड़ के, और वो फ़ैन की उसमें भी आराम से सूख जाता है। आज मैं महाराज के लिए गाजर का हलवा भी बना रही हूँ, और ये इस सीज़न का मेरा पहली बार बन रहा है। ये पहली बार हुआ है कि मुझे ना फ्रेश गाजर अभी तक मिले नहीं। जितने भी गाजर अभी तक मिल रहे थे वो सारे पूरे वो गांठ वाले थे, इसलिए मैं उनका हलवा नहीं बना रही थी, क्योंकि उनका अगर गांठ हटा के भी बनाओ ना तो भी उनका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता है। तो इस बार मैं ले आई, और ये करीबन 500 ग्राम मेरे पास गाजर है, तो मैं इसलिए इसको कद्दूकस करके ही बना रही हूँ। यूजुअली अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ तो मैं इलेक्ट्रिक ग्रेटर जो होता है उसी में ग्रेट कर लेती हूँ। बट ये 4-5 ही थे गाजर, तो मैं इनको अभी कर ले रही हूँ यहाँ पे। तो आज ये गाजर का हलवा जो बना रही हूँ, यही मैं गुरुजी महाराज को भोग भी लगाऊंगी। और इवन श्लोक भी काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था, मामा आपने बनाया नहीं इस बार, तो चलो उसके लिए भी बन ही जाएगा। यहाँ मैंने दूध को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, और मैंने ना यहाँ पे लिया है करीबन 1 लीटर दूध लिया है, और वो भी फुल क्रीम। तो फुल क्रीम में अब खीर या इस तरह के हलवा या कुछ भी इस तरह बनाएं तो बड़ा रिच सा, अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इसलिए अक्सर मैं जब भी खीर बनाती हूँ या हलवा बनाती हूँ, उनके लिए फुल क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। तो दूध में उबाला अच्छा खासा आ गया है, अब मैं इसमें गाजर मिला दूँगी और ये धीरे-धीरे अपना पकता जाएगा। अच्छा, 1 लीटर मैंने दूध इसलिए लिया है कि अगर लगा तो बाद में मिक्स करूँगी ऊपर से दूध, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है गाजर ने भी अपना पानी छोड़ना है, तो थोड़ा-सा चीनी डाल के अंदाज़े से मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये गद्दी है ना, ये पूरे वेलवेट में बनी हुई है, तो इसलिए ये बहुत ही रिच लुक देती है। और ये क्या होता है ना, बस गीले कपड़े से पोंछ दो, पूरा धूल मिट्टी जितनी भी है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है, और एकदम से फिर से एकदम नई लगने लगती है। तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई थी जब हमने ली थी। यहाँ मेरा हलवा भी काफ़ी हद तक पकने को आ गया है, तो मैंने इसमें इलायची ऐड कर दिया।
इलायची पाउडर, जैसे दूध की कोई भी चीज़ बनाएं जब, उसमें इलायची अगर ज़रूर डालें। और जब आपका ये जो मेरा हलवा है ना अभी 70 टू 80% पक गया है, तो मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच थोड़ा सा घी मिलाऊंगी। इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू ऐड हो जाती है। और वैसे भी आजकल सब लोगों को थोड़ा कम घी और चीनी वाला चाहिए होता है घर पे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करती हूँ इसमें। और ये मेरा हलवा रेडी हो गया था, मैंने गार्निश कर दिया बादाम से। और जैसे ही मेरा दरबार थोड़ा सज जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब मैं गुरुजी महाराज को भोग लगा दूंगी। फ्लावर्स भी यहाँ पे कितने 15-20 मिनट में इतने अच्छे से सूख गए हैं, और देखिए कितने साफ़ हो गए हैं, एकदम नए बिल्कुल, है ना। तो इनको मैं फिर से लगा दे रही हूँ। और लगाते समय मैं कई बार इन लोगों की ना जगह भी चेंज कर देती हूँ अपने अकॉर्डिंग। कभी इस तरफ से लगा दिया, कभी किसी और स्टाइल से लगा दिया, तो ये बड़ा सही रहता है इन डिटैचेबल फ्लावर्स का। और ये मैंने छोटी छोटी लाइट्स लगा रखी हैं, जो मैं इन फ्लावर्स के बीच में से ले जा रही हूँ, क्योंकि जब लाइट जलाऊंगी ना, तो ये वो फ्लावर्स के बीच में ऐसे ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं, तो बड़े अच्छे से लगते हैं। कई बार वो एग्जीबिशंस में मैंने ऐसे फ्लावर्स देखे हैं जो लाइट्स वाले ही होते हैं, एक्चुअली में ये वैसा वाला ही इफेक्ट देते हैं जब मैं इनको जलाती हूँ तो। दरबार के क्लीनिंग के साथ साथ मेरा जो पैशन है घर को सजाना, एक एक कॉर्नर को मैं थोड़ा ध्यान दे के ही करती हूँ। अपने जो मुझे पसंद है टेस्ट, उसके हिसाब से सजाती हूँ। वो सारी इच्छाएं भी मेरी पूरी हो जाती हैं। अच्छा, आज क्योंकि क्लीनिंग का ही काम है, तो मैं सारे जितने भी पूजा के ब्रास वाले जो बर्तन हैं उन सबको, दिया जो है उन सबको अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ना नींबू और नमक का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्रासो और पीताम्बरी ये सब चीज़ें भी मैंने पहले कई बार यूज़ किया है, लेकिन उनसे मेरे फिंगर्स बड़े गंदे हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, मेरे नेल्स तो बहुत काले हो जाते हैं जब मैं उनको यूज़ करती हूँ। सो ये तो हमारे गुरुजी महाराज का ही नुस्खा है कि नींबू पे नमक लगा के ब्रास को साफ़ करें तो एकदम साफ़ हो जाते हैं। देखिए मैं जहाँ जहाँ लगा रही हूँ उनका कलर ही चेंज होके एकदम चमक उठ रहे हैं। तो ये एक तो ईजी भी है और बिल्कुल हाथ गंदे नहीं होते हैं, नेचुरल है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं ऐसे इनको लगा के ना, अभी नमक और नींबू को लगा के करीबन 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी, रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर हमें रगड़ना भी नहीं पड़ता है, बड़ी जल्दी आराम से क्लीन हो जाते हैं। दिया जैसी चीज़ें, जितने भी मंदिर के सामान होते हैं, ये अगर चमकते रहे, साफ़ सुथरे दिखे ना, तो अच्छे लगते हैं, सजाने में भी अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और क्योंकि ये मंदिर का सामान है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेती हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लीन करके जगह फिर ही उनको रखती हूँ। तो ये मेरे हो गए थे और देखिए कैसे चमक गए हैं। अब बस पानी से इनको धो दे रही हूँ और उसके बाद ना मैं कपड़े से इनको पोंछ लूँगी, क्योंकि पानी अगर रह जाए तो कई बार उनके भी दाग रह जाते हैं। तो इनको कपड़े से पोंछ के थोड़ी देर सुखा लें, बहुत ही बढ़िया एकदम चमकदार बिल्कुल सारे हो जाते हैं। और ये मैं गुरुजी का चोला ले आई थी फिर से नया। तो इस बार का थीम जो था, मैंने पिंक कलर रखा था, रानी कलर। और इतना बढ़िया ये दुपट्टा उसके मैचिंग का मिल गया, लेकिन ये दुपट्टा सेट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। ये वो आर्टिफिशियल सिल्क वाला था और बांधनी का है ना, तो इसको मैं ज़्यादा आयरन नहीं कर पाई, क्योंकि वो बांधनी का पूरा इम्प्रेशन था इस पर। सो उसकी वजह से सेट करने में थोड़ा मुश्किल आ रहा था। और उसी के मैचिंग का मैं ये कुशन कवर लेकर आई थी। ये कुशन कवर वैसे मेरे पास पहले ही था, इसी कुशन कवर के मैचिंग के बल्कि मैं दुपट्टा लेकर आई हूँ। और काफ़ी अच्छा ये सारा सामान मुझे मैचिंग में मिल गया था। इतना पिंक और इतना अच्छा लग रहा था बिल्कुल कलर। ये रॉयल ब्लू गुरुजी की गद्दी और उस पे ये पिंक चोला, इतना बढ़िया लग रहा था कॉम्बिनेशन। और ये देखिए ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना, ये भी बहुत अच्छी लग रही है कुशन कवर की। ये मैं 99 वाले स्टोर से ये वास लाई थी कुछ महीनों पहले ही, और बहुत बढ़िया मुझे बिल्कुल ही मैचिंग के मिल गए थे, क्योंकि मेरे घर का जो ड्राइंग रूम का जो थीम है वो रोज़ गोल्ड एंड उसी पे है। तो ये जो वास का कलर है भी थोड़ा वाइनिश शेड है, तो वो बड़े रोज़ गोल्ड के साथ बहुत अच्छा जाता है। यहाँ मैंने गुरुजी महाराज को पानी का भी भोग लगा दिया, जैसे रोज़ ही मैं यहाँ पानी रख देती हूँ। और फिर इसी को हम लोग सब फैमिली वाले पी लेते हैं और फिर दूसरे दिन फिर से चेंज करके यहाँ पे रख देती हूँ।
यहाँ गाजर का हलवा का भी मैंने भोग लगा दिया और अब मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे दिया जला लिया और फिर बाद में फ्लावर्स का भी मैंने डेकोरेशन कर लिया था। ये फ्लावर्स बहुत ही प्यारे मेरे हस्बैंड ले आए थे, उनको बहुत अच्छे मिल गए थे। और जैसा कि आप लोग जान ही गए अब तक में, मुझे फ्रेश फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो वो ले आते हैं और ये हमने गुरुजी महाराज को चढ़ाने के लिए ही लेकर आए हैं। और साथ के साथ ये पूरा दरबार हमारा सज गया था। तो ये जो गुरुजी महाराज के मैंने फ्लावर्स लगाए थे और उसमें जो मैंने लाइट्स लगाई थी, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं लाइट जलने के बाद। इवन दिन में भी ऐसे लगते हैं जैसे फ्लावर्स ग्लो कर रहे हैं बिल्कुल। और शाम के वक्त तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये, लेकिन मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाहती थी। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ और गुरुजी महाराज से यही दुआ मांगती हूँ कि हम सबको बहुत ब्लेस करें, हमेशा अपने छत्र छाया में रखें और हमारे हमेशा अंग संग बने रहें। कोई भूल चूक हो तो उसे माफ़ करें। मिलते हैं फिर नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।